जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सभी भक्तों को ज्येष्ठ एकादशी की पावन शुभकामनाएं। प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि केवल एक सच्ची पुकार भगवान श्री हरि विष्णु और माता महालक्ष्मी को धरती पर आने के लिए विवश कर सकती है? और क्या सच में एक निर्धन भक्त की भक्ति सोने के महलों में रहने वाले राजा की पूजा से भी बड़ी हो सकती है? आज मैं आपको ज्येष्ठ एकादशी की एक ऐसी चमत्कारी और हृदय को छू लेने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर होने लगते हैं। और यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को धन नहीं, केवल सच्चा प्रेम और निर्मल भक्ति प्रिय होती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी की कथा को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन बदल देने वाला दिव्य संदेश होती है। और यदि आप भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो सच्चे मन से कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, जय महालक्ष्मी। और अब आइए शुरू करते हैं ज्येष्ठ एकादशी की यह अद्भुत और रहस्यमयी कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में स्वर्णपुर नाम का एक अत्यंत समृद्ध और वैभवशाली राज्य हुआ करता था। कहा जाता था कि उस राज्य की धरती पर साक्षात माता लक्ष्मी का वास था। वहाँ चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि थी। और उस राज्य के राजा थे महाराज विक्रम सिंह। वे बहुत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाले राजा माने जाते थे। उनकी प्रजा उन्हें भगवान समान मानती थी और राजा विक्रम सिंह स्वयं को भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त समझते थे। उनका नियम था कि वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, पवित्र नदी में स्नान करते और फिर राजमहल के विशाल मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते। और मंदिर में घंटों तक शंख की ध्वनि गूंजती रहती, सुगंधित धूप जलती रहती और राजा बड़े विधि विधान से पूजा अर्चना करते। और पूजा के बाद वे गरीबों में अन्न, वस्त्र और स्वर्ण दान करते थे। और उनकी रानी सुलक्षणा भी बहुत धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री थी। वो हर धार्मिक कार्य में राजा का साथ देती थी। लेकिन एक दिन स्वर्णपुर में एक ऐसी बात फैलने लगी जिसने पूरे राज्य को चौंका दिया। और नगर के बाहर एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया में एक वृद्ध भक्त रहता था। उसके पास ना धन था, ना भोजन और ना ही कोई वैभव। वो दिन भर भगवान विष्णु का नाम जपता रहता और जो भी मिल जाता उसे प्रभु का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लेता। और धीरे धीरे लोगों के बीच ये चर्चा फैल गई कि स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हर सुबह उस वृद्ध भक्त की कुटिया में दर्शन देने आते हैं। और जब कुछ लोगों ने उस कुटिया से निकलने वाला दिव्य प्रकाश और अद्भुत सुगंध महसूस की तो पूरे नगर में यह बात आग की तरह फैल गई। और लोग राजा के महल की जगह उस निर्धन भक्त की कुटिया की ओर जाने लगे। और जो भी उस भक्त के पास जाता उसके दुख जैसे पल भर में दूर हो जाते। जब ये बात राजा विक्रम सिंह तक पहुंची तो पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब दरबारियों ने कहा कि अब लोग राजा की भक्ति से अधिक उस वृद्ध भक्त की चर्चा करते हैं तो राजा के मन में अहंकार और ईर्ष्या जन्म लेने लगी। और राजा ने क्रोध में भरकर कहा, मैं प्रतिदिन भगवान की पूजा करता हूँ, स्वर्ण दान करता हूँ, इतने भव्य मंदिर बनवाए हैं, फिर भी भगवान एक निर्धन भिखारी की कुटिया में क्यों जाएंगे? और धीरे धीरे राजा का क्रोध बढ़ता गया। और एक दिन उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया, जाओ उस वृद्ध को पकड़कर मेरे सामने लाओ। मैं भी देखूं उसकी ऐसी कौन सी भक्ति है जो भगवान को उसकी झोपड़ी तक खींच लाती है। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक तुरंत उस कुटिया की ओर चल पड़े। और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो वृद्ध भक्त आंखें बंद किए शांति से भगवान का नाम जप रहा है। और सैनिकों ने कठोर स्वर में कहा, वृद्ध, तुम्हें महाराज ने तुरंत राजदरबार में बुलाया है। लेकिन वृद्ध भक्त ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मैं तो प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूँ। यदि राजा को मुझसे कुछ कहना है तो वे स्वयं यहाँ आ सकते हैं। मैं अपने प्रभु का नाम छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और यह सुनते ही सैनिक क्रोधित हो गए। और जब उन्होंने जाकर राजा को ये बात बताई तो राजा का अहंकार भड़क उठा। और राजा ने तलवार निकालते हुए गर्जना की, उस भिखारी का इतना साहस कि वह मेरी आज्ञा ठुकराए। उसे जंजीरों में बांधकर मेरे सामने लाया जाए। और देखते ही देखते सैनिक उस वृद्ध भक्त को लोहे की भारी जंजीरों में बांधकर राजदरबार की ओर घसीटते हुए ले जाने लगे।
और उसके पैरों से रक्त बह रहा था, लेकिन उसके होठों पर केवल एक ही नाम था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब वह वृद्ध भक्त राजदरबार में पहुंचा तो पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया, और राजा विक्रम सिंह अपने स्वर्ण सिंहासन पर गर्व से बैठे हुए थे, और उनकी आंखों में क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। और उन्होंने उस वृद्ध भक्त को ऊपर से नीचे तक देखा और उपहास करते हुए बोले, तो तुम वही महान भक्त हो जिसके पास स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दर्शन देने आते हैं। और अपनी हालत तो देखो, तन पर धन के वस्त्र तक नहीं है और लोग तुम्हें महात्मा कह रहे हैं। और राजा जोर से हंसने लगे और बोले, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं इस राज्य का चक्रवर्ती सम्राट हूँ। मैंने भगवान के लिए स्वर्ण मंदिर बनवाए हैं, हजारों दीप जलवाए हैं, लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान की हैं। फिर भी लोग मेरी भक्ति छोड़कर तुम्हारी पूजा करने लगे हैं। आखिर तुम्हारे पास ऐसा क्या है? वृद्ध भक्त ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, और उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, और उन्होंने बहुत विनम्र स्वर में कहा, राजन, भगवान को स्वर्ण के महल नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा प्रेम चाहिए। और जहाँ प्रेम, दया और समर्पण होता है, वहीं स्वयं नारायण और माता लक्ष्मी निवास करते हैं। और यह सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, और उन्होंने सिंहासन से उठकर कहा, मूर्ख, तू मुझे भक्ति का ज्ञान देगा? और राजा ने क्रोधित होकर पूछा, क्या मेरी पूजा व्यर्थ है? क्या मेरा दान व्यर्थ है? वृद्ध भक्त मुस्कुराए और बोले, राजन, दान तब तक पुण्य नहीं बनता जब तक उसमें अहंकार का त्याग ना हो, और भक्ति तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसमें दिखावा समाप्त ना हो जाए। और आपने मंदिर तो बहुत बनवाए, लेकिन क्या आपने कभी किसी दुखी मनुष्य के आंसू पोंछे? और क्या आपने कभी प्रभु को अपने हृदय में खोजने का प्रयास किया? ये सुनकर पूरा दरबार कांप उठा, और राजा विक्रम सिंह का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था, और उन्होंने जोर से आदेश दिया, इस ढोंगी को कालकोठरी में डाल दो, और यदि 7 दिनों के भीतर इसका भगवान इसे बचाने नहीं आया तो इसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा। और जैसे ही सैनिक उस वृद्ध भक्त को लेकर जाने लगे, तभी अचानक राजमहल की दीवार पर लगा विशाल दर्पण जोरदार आवाज के साथ टूट गया, और पूरे दरबार में भय फैल गया। लेकिन अहंकार में डूबे राजा ने उस अशुभ संकेत को भी नजरअंदाज कर दिया। उधर रानी सुलक्षणा ये सब देखकर कांप उठी, और वे तुरंत राजा के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, यह आप बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं, और मैंने अपनी आंखों से उस वृद्ध भक्त की कुटिया के ऊपर दिव्य प्रकाश देखा है, और मुझे विश्वास है कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि भगवान का परम भक्त है, और किसी सच्चे भक्त का अपमान पूरे राज्य के विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन राजा पर अहंकार का ऐसा पर्दा पड़ चुका था कि उन्हें किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी, और उन्होंने रानी को डांटते हुए कहा, सुलक्षणा, धर्म और दंड का निर्णय मैं करूंगा, और यदि वह सच्चा भक्त है तो उसका भगवान उसे बचा लेगा। और वृद्ध भक्त को अंधेरी कालकोठरी में डाल दिया गया, और वहां ना भोजन था, ना जल और ना ही प्रकाश। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उस अंधेरी कालकोठरी में भी वृद्ध भक्त के चेहरे का तेज कम नहीं हुआ, और वे आंखें बंद किए भगवान विष्णु का नाम जपते रहे, और पूरा स्वर्णपुर राज्य भय और चिंता में डूब गया, और लोगों को लगने लगा कि अब राज्य पर कोई बड़ा संकट आने वाला है। उधर राजा ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए एक और भव्य यज्ञ का आयोजन शुरू कर दिया, और उन्हें विश्वास था कि उनकी पूजा और शक्ति के सामने उस निर्धन भक्त की भक्ति कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी रात राजा को एक भयानक सपना आया, और उन्होंने देखा कि स्वर्णपुर का स्वर्ण काला पड़ चुका है, नदियां सूख गई हैं और आसमान से रक्त की वर्षा हो रही है। और तभी अचानक उनकी आंख खुल गई, और उन्होंने अपने कक्ष के बाहर किसी के चलने की आहट सुनी, और राजा धीरे धीरे उस आहट के पीछे चलने लगे, और जब उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए, और वह कोई और नहीं बल्कि रानी सुलक्षणा थी, जो अपने हाथों में जल और फल लेकर कालकोठरी की ओर जा रही थीं, और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रानी पहरेदारों से विनती कर रही थी, मुझे उस महात्मा के दर्शन करने दो, और मुझे विश्वास है कि वही इस राज्य को विनाश से बचा सकते हैं।
लेकिन तभी पीछे से राजा की क्रोधित आवाज गूंजी और राजा गरजते हुए बोले, रानी, क्या तुम भी मेरे विरुद्ध हो गई हो? और एक अपराधी की सेवा करना राजद्रोह है। रानी ने पलटकर राजा की ओर देखा और इस बार उनकी आंखों में भय नहीं बल्कि एक अजीब सा साहस था। और उन्होंने कहा, महाराज, वह अपराधी नहीं, प्रभु का सच्चा भक्त है। और जिस दिन किसी भक्त के हृदय से पीड़ा की एक आह निकलेगी, उसी दिन ये पूरा राज्य संकट में पड़ जाएगा। लेकिन राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ और उन्होंने रानी को भी उनके कक्ष में नजरबंद करने का आदेश दे दिया। और अब राजा पूरी तरह अपने अहंकार के अधीन हो चुके थे। अगली सुबह राजा स्वयं कालकोठरी में पहुंचे और वहां का दृश्य देखकर वे कुछ क्षणों के लिए ठहर गए। और अंधेरी कोठरी में भी एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और वृद्ध भक्त शांत मुद्रा में भगवान का नाम जप रहे थे। राजा ने क्रोधित होकर कहा, अब भी तेरा भगवान तुझे बचाने नहीं आया? और क्या तुझे डर नहीं लगता मृत्यु से? वृद्ध भक्त मुस्कुराए और बोले, राजन, जो स्वयं नारायण की शरण में होता है उसे संसार की कोई शक्ति भयभीत नहीं कर सकती। और मृत्यु तो केवल शरीर की होती है, भक्ति कभी नहीं मरती। ये सुनकर राजा का क्रोध फिर भड़क उठा और उन्होंने पास पड़ा हुआ जलता हुआ कोड़ा उठाया और वृद्ध भक्त की पीठ पर दे मारा। लेकिन जैसे ही कोड़ा भक्त के शरीर पर पड़ा, उसी क्षण राजमहल के मंदिर में स्थापित भगवान विष्णु की प्रतिमा से भी वही आवाज गूंजी और पूरा महल कांप उठा और मंदिर के दीपक अपने आप बुझने लगे। राजा कुछ पल के लिए डर गए, लेकिन उनका अहंकार अभी भी जीवित था और उन्होंने एक के बाद एक कई प्रहार किए और वृद्ध भक्त के शरीर से रक्त की बूंदें जमीन पर गिरने लगीं। लेकिन उनके होठों पर अब भी वही नाम था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और तभी पूरे स्वर्णपुर में भयंकर आंधी चलने लगी और आसमान में बिजली इतनी जोर से कड़कने लगी कि लोगों के हृदय कांप उठे। और अचानक राजमहल के मंदिर में रखी भगवान विष्णु की प्रतिमा की आंखों से रक्त जैसे आंसू बहने लगे। ये देखकर सैनिक भी भयभीत हो गए, लेकिन राजा ने क्रोध में कहा, मैं अब भी नहीं डरूंगा। और यदि इसका भगवान सच में है तो मैं देखता हूँ वह इसे कैसे बचाता है। फिर राजा ने आदेश दिया कि राजमहल के बीचों बीच एक विशाल चिता तैयार की जाए और उस वृद्ध भक्त को पूरे राज्य के सामने जीवित जलाया जाए। और राजा चाहता था कि प्रजा के मन से उस भक्त का नाम हमेशा के लिए मिट जाए। जब ये समाचार पूरे स्वर्णपुर में फैला तो लोगों में हाहाकार मच गया और हर कोई रोने लगा। और रानी सुलक्षणा अपने कक्ष में बैठकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगी। उधर सैनिकों ने महल के बीचों बीच विशाल चिता तैयार कर दी और वृद्ध भक्त को जंजीरों सहित उस चिता पर बैठा दिया गया। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि भक्त के चेहरे पर भय का एक भी चिन्ह नहीं था और वे शांत भाव से आकाश की ओर देख रहे थे। राजा ने अपने हाथों में जलती हुई मशाल उठाई और पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। और जैसे ही राजा चिता के पास पहुंचे, वृद्ध भक्त ने पहली बार आकाश की ओर देखकर कहा, हे नारायण, हे माता लक्ष्मी, अब मेरी लाज आपके हाथों में है। मैं मिट जाऊं तो कोई दुख नहीं, लेकिन आपकी भक्ति पर आंच ना आने पाए। और यह कहकर भक्त ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अगले ही क्षण राजा ने जलती हुई मशाल चिता में डाल दी। और जैसे ही जलती हुई मशाल ने चिता को छुआ, उसी क्षण स्वर्णपुर की धरती भयंकर रूप से कांप उठी और आसमान में ऐसी गर्जना हुई मानो स्वयं प्रकृति क्रोधित हो गई हो। और देखते ही देखते अग्नि की विशाल लपटें आसमान तक पहुंच गईं और पूरा राजमहल उस भयानक अग्नि की रोशनी से लाल हो उठा। प्रजा भय से कांप रही थी और रानी सुलक्षणा मंदिर में बैठी रोते हुए भगवान विष्णु का नाम जप रही थीं। और राजा विक्रम सिंह अपने अहंकार में खड़े उस दृश्य को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज उनकी विजय हो जाएगी, लेकिन तभी अचानक एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सबके प्राण कांप उठे और अग्नि की वे भयंकर लपटें धीरे धीरे शांत होने लगीं और जो आग कुछ क्षण पहले सब कुछ जलाने को तैयार थी, वही अग्नि अचानक शीतल प्रकाश में बदल गई और चिता से उठने वाला धुआं अब चंदन और कमल की सुगंध फैलाने लगा।
और लोगों ने देखा कि वह वृद्ध भक्त उसी चिता पर बिल्कुल सुरक्षित बैठा है और उसके चारों ओर नीली दिव्य ज्योति चमक रही है। और तभी आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और पूरी हवा में शंख और घंटियों की दिव्य ध्वनि गूंज उठी और अग्नि की लपटों के बीच भगवान विष्णु के शंख और चक्र की झलक दिखाई देने लगी। ये दृश्य देखकर पूरी प्रजा भगवान का नाम लेने लगी और सैनिक भय से कांपते हुए जमीन पर गिर पड़े। लेकिन उसी क्षण एक और भयानक घटना घटी और अचानक राजा विक्रम सिंह जोर जोर से चिल्लाने लगे और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा मानो उनके पूरे शरीर में आग लग गई हो और वे तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़े। राजा चिल्ला रहे थे, मुझे बचाओ, मेरे शरीर में आग जल रही है, कोई मुझे शीतल जल लाकर दो। सैनिक तुरंत दौड़कर पानी के घड़े लाए और जैसे ही जल राजा के शरीर पर डाला गया, वह जल उबलने लगा और भाप बनकर उड़ गया और राजा की जलन पहले से भी अधिक बढ़ने लगी। अब राजा की आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था और पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि यह किसी साधारण मनुष्य का नहीं बल्कि भगवान के प्रिय भक्त का अपमान है। उधर स्वर्णपुर पर भी संकट टूट पड़ा और अचानक आकाश से आग के गोले बरसने लगे और खेत सूखने लगे और राज्य की पवित्र नदी का जल धीरे धीरे गायब होने लगा और राजमहल की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। सबसे बड़ा भय तब हुआ जब भगवान विष्णु के मंदिर में स्थापित प्रतिमा की आंखों से रक्त जैसे आंसू बहने लगे और पूरा राज्य समझ गया कि भगवान स्वयं क्रोधित हैं। रानी सुलक्षणा दौड़ती हुई चिता के पास पहुंची और उन्होंने देखा कि वृद्ध भक्त अब भी शांत मुद्रा में बैठे हैं और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। रानी रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महात्मा, मेरे स्वामी को क्षमा कर दीजिए। अहंकार ने उनकी बुद्धि छीन ली थी, लेकिन यदि वे नष्ट हो गए तो ये पूरी प्रजा अनाथ हो जाएगी। आप तो दया के सागर हैं, कृपा करके उन्हें क्षमा कर दीजिए। वृद्ध भक्त ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उनकी आंखों में राजा के लिए भी करुणा थी। लेकिन उसी समय राजा की हालत और भी भयानक होने लगी और उनका पूरा शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा और उन्हें लग रहा था मानो हजारों बिच्छू एक साथ उनके शरीर को डंक मार रहे हों और वे दर्द से जमीन पर तड़पते हुए केवल एक ही बात कह रहे थे, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। उधर पूरा स्वर्णपुर विनाश की ओर बढ़ रहा था और लोगों को लगने लगा कि अब ये राज्य बच नहीं पाएगा और अब स्वर्णपुर की स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि चारों ओर केवल भय और विनाश दिखाई दे रहा था और राजा विक्रम सिंह का शरीर धीरे धीरे कोयले की तरह काला पड़ता जा रहा था और उनकी आंखों की चमक समाप्त हो चुकी थी और जो राजा कभी अपने वैभव पर गर्व करता था, आज वही जमीन पर तड़प रहा था। उधर महल के बड़े बड़े वैद्य, ज्योतिषी और तांत्रिक भी हार मान चुके थे और कोई भी राजा की पीड़ा को कम नहीं कर पा रहा था। राजा बार बार चिल्लाते, हे भगवान, मुझे इस अग्नि से बचा लो, मैं जल रहा हूँ। लेकिन उनकी पुकार जैसे महल की दीवारों से टकराकर वापस लौट आती थी। उधर स्वर्णपुर की पवित्र नदी पूरी तरह सूख चुकी थी और खेत बंजर हो गए थे और पशु पक्षी प्यास से तड़पने लगे थे और महल की दीवारों से स्वर्ण की चमक गायब होकर काली पड़ने लगी थी। अब राजा को समझ आने लगा था कि उन्होंने किसी साधारण मनुष्य का नहीं बल्कि भगवान के परम भक्त का अपमान किया है और वही अपराध आज पूरे राज्य पर भारी पड़ रहा है। तभी राजा ने कांपती आवाज में आदेश दिया, मुझे उस महात्मा के पास ले चलो, मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। और सैनिक राजा को सहारा देकर उस चिता के पास लाए जहाँ वृद्ध भक्त अब भी दिव्य प्रकाश के बीच शांत बैठे थे। राजा ने जैसे ही उस भक्त को देखा, उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और वे कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। राजा रोते हुए बोले, हे महात्मा, मैं अपराधी हूँ। मैंने अहंकार में आकर आपको नहीं पहचाना। मैंने अपनी भक्ति को ही सबसे बड़ा समझ लिया। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी प्रजा को बचा लीजिए। लेकिन उसी समय अचानक आकाश में भयंकर गर्जना हुई और पूरे स्वर्णपुर में एक दिव्य आवाज गूंज उठी। आकाशवाणी हुई, विक्रम सिंह, तूने भक्ति को व्यापार समझ लिया था। तूने अहंकार को धर्म का नाम दिया
और तूने मेरे प्रिय भक्त का अपमान किया। एक सच्चे भक्त का अपमान स्वयं मेरा अपमान होता है। अब तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही होगा। ये दिव्य वाणी सुनते ही राजा भय से कांप उठे और वे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उधर रानी सुलक्षणा ने जब अपने पति की ये दशा देखी तो उन्होंने उसी क्षण एक कठोर संकल्प लिया और उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तपस्या प्रारंभ कर दी। रानी मंदिर में बैठकर रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है, यदि मेरी भक्ति में सत्य है, तो मेरे स्वामी को जीवन दान दे दीजिए और इस राज्य को विनाश से बचा लीजिए। रानी की करुण पुकार सुनकर पूरा वातावरण भावुक हो उठा और मंदिर के दीपक अपने आप जलने लगे और उसी क्षण मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और देखते ही देखते साक्षात माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। माता लक्ष्मी का तेज इतना दिव्य था कि पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया और रानी सुलक्षणा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी। माता लक्ष्मी ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया है, लेकिन याद रखो, जब अहंकार धर्म की सीमा पार कर देता है तब न्याय का चक्र अवश्य घूमता है। तुम्हारे पति ने केवल एक भक्त का नहीं बल्कि उस विश्वास का अपमान किया है जो एक निर्धन भक्त अपने भगवान पर करता है। और तभी अचानक राजमहल के बाहर भयंकर गर्जना हुई और उस चिता में से 5 फनों वाला एक विशाल दिव्य नाग प्रकट हुआ और उसने उस वृद्ध भक्त को अपने फनों की छाया में सुरक्षित कर लिया। पूरा स्वर्णपुर भय से कांप उठा और उसी क्षण राजा विक्रम सिंह को अग्नि के बीच भगवान विष्णु का दिव्य रौद्र रूप दिखाई दिया और भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र घूम रहा था और उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। राजा कांपते हुए बोले, प्रभु, अब मुझे समझ आ गया, सच्चा बैकुंठ सोने के महलों में नहीं, एक सच्चे भक्त के हृदय में होता है। और राजा विक्रम सिंह की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उनका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था और जो राजा कभी स्वयं को सबसे बड़ा भक्त समझता था, आज वही भगवान के सामने एक अपराधी की तरह कांप रहा था। उधर वह वृद्ध भक्त अब भी शांत मुद्रा में बैठा था और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलता जा रहा था और 5 फनों वाला वह विशाल नाग उसकी रक्षा कर रहा था। तभी वृद्ध भक्त ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और पहली बार उन्होंने राजा विक्रम सिंह की ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा और राजा तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। राजा रोते हुए बोले, हे महात्मा, मैंने आपको अपमानित किया, मैंने आपको कष्ट दिए और अपने अहंकार में मैं अंधा हो गया था। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे कारण पूरी प्रजा दुख झेल रही है। वृद्ध भक्त ने बहुत शांत स्वर में कहा, राजन, सच्चा भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता और जहाँ क्षमा नहीं वहाँ भक्ति भी अधूरी है। लेकिन याद रखो, अहंकार वह अग्नि है जो मनुष्य के सारे पुण्यों को पल भर में भस्म कर देती है। इतना कहकर वृद्ध भक्त ने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ लीं और उन्होंने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, हे दयानिधान नारायण, यदि मैंने जीवन भर सच्चे मन से आपका नाम जपा है, यदि मेरी भक्ति में तनिक भी सत्य है, तो मेरे सारे पुण्य इस राजा को दे दीजिए। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, लेकिन इस राज्य की निर्दोष प्रजा को बचा लीजिए। भक्त की यह निस्वार्थ प्रार्थना सुनते ही पूरा वातावरण बदलने लगा और आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और भगवान विष्णु के रौद्र स्वरूप का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। तभी साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां प्रकट हुए और पूरा स्वर्णपुर दिव्य प्रकाश से भर गया और लोगों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। भगवान विष्णु ने भक्त की ओर देखकर कहा, हे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी क्षमा ने आज हमें प्रसन्न कर दिया। और सच्चा भक्त वही होता है जो अपने अपमान करने वालों के लिए भी मंगल की कामना करे। फिर भगवान ने राजा विक्रम सिंह की ओर देखा और उनकी दिव्य वाणी पूरे स्वर्णपुर में गूंज उठी, विक्रम सिंह, तुम्हारे प्राण तो इस भक्त की करुणा ने बचा लिए, लेकिन तुम्हारे अहंकार का दंड तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। तुम्हारा ये जला हुआ शरीर तुम्हें हर क्षण ये स्मरण कराएगा कि भगवान को वैभव नहीं, विनम्रता प्रिय है।
इतना कहते ही राजा के शरीर की भयानक जलन शांत हो गई। लेकिन उनका शरीर अब भी काला और झुलसा हुआ था और उनका राजमुकुट धूल में पड़ा हुआ था। राजा फूट फूट कर रोने लगे और उन्होंने भगवान के चरणों में सिर रखकर कहा, प्रभु, अब मुझे किसी राज्य, किसी वैभव और किसी सिंहासन की इच्छा नहीं है। बस मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति तब शुरू होती है जब मनुष्य का अहंकार समाप्त हो जाता है। और आज तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। इसके बाद भगवान ने राजा को आदेश दिया, जिस स्थान पर इस भक्त की कुटिया थी, वहां एक ऐसा सेवाश्रम बनवाया जाए जहां कभी कोई भूखा ना सोए, और जहां धन नहीं बल्कि सेवा और भक्ति सबसे बड़ा धर्म हो। राजा ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रभु का आदेश स्वीकार कर लिया और उसी दिन से उन्होंने राजसी ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और वे साधारण वस्त्र पहनकर स्वयं गरीबों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे स्वर्णपुर में फिर से सुख और शांति लौटने लगी और सूखी हुई नदियां फिर से बहने लगीं और खेतों में हरियाली लौट आई और प्रजा फिर से प्रसन्न रहने लगी। लेकिन नियति की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि राजा विक्रम सिंह के जीवन में एक और ऐसा तूफान आने वाला था जो उनके हृदय को पूरी तरह बदल देगा। और समय धीरे धीरे बीतने लगा और अब राजा विक्रम सिंह पहले जैसे अहंकारी सम्राट नहीं रहे थे, बल्कि वे एक साधारण सेवक की तरह अपनी प्रजा की सेवा करते थे। और उनका झुलसा हुआ काला शरीर हर पल उन्हें उनके पुराने अहंकार की याद दिलाता रहता था। राजा अब महलों की जगह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भक्तों के चरण धोते थे, और जो राजा कभी स्वर्ण के सिंहासन पर बैठता था, वही अब निर्धनों को अपने हाथों से भोजन कराता था। उधर रानी सुलक्षणा भी अपने सारे राजसी आभूषण त्याग चुकी थीं, और वे दिन रात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति में लीन रहती थीं। समय बीतता गया और प्रभु की कृपा से राजा और रानी के घर 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। बड़े राजकुमार का नाम सूर्य प्रताप रखा गया और छोटे का नाम चंद्र प्रताप। और पूरे स्वर्णपुर में उत्सव मनाया जाने लगा और लोगों को लगने लगा कि शायद भगवान ने राजा को पूरी तरह क्षमा कर दिया है। लेकिन कर्मों का हिसाब बहुत सूक्ष्म होता है और नियति की अंतिम परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन दोनों राजकुमार राजमहल के उपवन में खेल रहे थे और अचानक बिना किसी कारण के दोनों बालक जमीन पर गिर पड़े, और जब उन्हें महल के भीतर लाया गया तो पूरा राजमहल कांप उठा, क्योंकि दोनों राजकुमारों का शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लगा था, ठीक उसी प्रकार जैसे कभी राजा विक्रम सिंह का शरीर जला था। राजकुमारों को भयंकर ज्वर ने जकड़ लिया और उनके शरीर पर नीले और काले निशान उभरने लगे और वे दर्द से तड़पने लगे। रानी सुलक्षणा अपने पुत्रों की यह हालत देखकर पागलों की तरह रोने लगी और राजा विक्रम सिंह की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। राजा रोते हुए बोले, हे प्रभु, मेरे अपराधों का दंड मेरे मासूम बच्चों को क्यों दिया जा रहा है? यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए, लेकिन मेरे पुत्रों को बचा लीजिए। पूरे स्वर्णपुर में फिर से शोक की लहर फैल गई और लोगों को लगने लगा कि राजा के पुराने पापों की छाया अब उनके वंश तक पहुंच चुकी है। महल के सभी वैद्य और ऋषि बुलाए गए, लेकिन कोई भी राजकुमारों की बीमारी समझ नहीं पा रहा था और हर बीतते क्षण के साथ उनकी सांसें कमजोर होती जा रही थीं। तभी एक रात राजा को वही दिव्य वृद्ध भक्त स्वप्न में दिखाई दिए और उनका चेहरा पहले की तरह शांत और तेजस्वी था। वृद्ध भक्त ने कहा, राजन, ये दंड नहीं, ये तुम्हारे वंश की अंतिम शुद्धि है और तुम्हारे बच्चों को केवल ज्येष्ठ एकादशी का पुण्य ही बचा सकता है। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, महात्मन, मुझे क्या करना होगा? वृद्ध भक्त बोले, यदि तुम और रानी सुलक्षणा पूरी श्रद्धा से 5 निर्जला एकादशी व्रत करोगे और अपना अहंकार पूरी तरह प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे, तभी यह संकट समाप्त होगा। इतना कहकर वह दिव्य स्वरूप अदृश्य हो गया। अगली सुबह राजा और रानी ने उसी क्षण संकल्प ले लिया और उन्होंने 5 निर्जला एकादशी व्रत करने की प्रतिज्ञा की और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक उनके पुत्र स्वस्थ नहीं हो जाते, वे अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करेंगे।
ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी शुरू हो चुकी थी और धरती आग उगल रही थी, लेकिन राजा और रानी नंगे पैर मंदिर में बैठकर भगवान विष्णु का जाप करते रहे। पहला व्रत बीता, लेकिन राजकुमारों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। दूसरा व्रत आया और दोनों बालकों के शरीर से रक्त बहने लगा और रानी सुलक्षणा का शरीर कमजोरी से कांपने लगा। तीसरे व्रत तक राजा को चारों ओर वही अग्नि दिखाई देने लगी जो उन्होंने कभी उस भक्त के लिए जलाई थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली और वे लगातार भगवान का नाम जपते रहे। चौथे व्रत तक आते आते राजा और रानी की हालत इतनी खराब हो गई कि वे मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी भक्ति का तेज था। और फिर आया पांचवां और अंतिम निर्जला व्रत, जिस दिन पूरे स्वर्णपुर की सांसें जैसे थम गई थीं। और ज्येष्ठ एकादशी के उस पांचवें और अंतिम निर्जला व्रत की संध्या आ पहुंची और पूरा स्वर्णपुर सांस रोके उस चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा विक्रम सिंह और रानी सुलक्षणा का शरीर अब बिल्कुल कमजोर हो चुका था और 5 दिनों की तपस्या ने उन्हें अस्थि पंजर बना दिया था, लेकिन उनके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति पहले से भी अधिक प्रज्वलित हो चुकी थी। महल के उस कक्ष में जहां दोनों राजकुमार मृत्यु जैसी अवस्था में लेटे थे, वहां एक अजीब सी शांति छाई हुई थी और वातावरण में धीरे धीरे कमल और चंदन की दिव्य सुगंध फैलने लगी। राजा ने कांपते हाथों से भगवान विष्णु की अंतिम आरती उठाई और उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। राजा ने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, आज मेरा अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब ना ये राज्य मेरा है, ना यह वैभव और ना ही यह जीवन। यदि मेरी तपस्या में तनिक भी सच्चाई है तो मेरे बच्चों को जीवनदान दे दीजिए और मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। और जैसे ही राजा ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का अंतिम जाप किया, अचानक पूरा राजमहल दिव्य नीली रोशनी से भर गया और मंदिर के सभी दीपक अपने आप प्रज्वलित हो उठे और शंख की ऐसी दिव्य ध्वनि गूंजी कि पूरा स्वर्णपुर भगवान का नाम लेने लगा। तभी राजमहल के विशाल द्वार अपने आप खुल गए और साक्षात भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में वहां प्रकट हुए और उनके साथ माता महालक्ष्मी भी विराजमान थीं। भगवान के चरणों की धूल जैसे ही भूमि पर पड़ी, उसी क्षण पूरे स्वर्णपुर में हरियाली लौट आई और सूखी हुई नदियां फिर से बहने लगीं और मुरझाए हुए वृक्षों पर नए पत्ते और पुष्प खिल उठे। राजा और रानी भगवान के चरणों में गिर पड़े और उनकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भगवान विष्णु ने प्रेम से राजा की ओर देखा और कहा, उठो विक्रम सिंह, आज तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। तुमने अहंकार को त्याग कर सच्ची भक्ति को अपनाया है और यही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विजय होती है। इतना कहते ही भगवान की दिव्य दृष्टि राजा के शरीर पर पड़ी और वर्षों से झुलसा हुआ उनका काला शरीर अचानक स्वर्ण की तरह तेजस्वी हो उठा। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर गर्व नहीं बल्कि विनम्रता थी। उधर दोनों राजकुमार जो मृत्यु शैया पर पड़े थे, अचानक उठकर बैठ गए और उनके शरीर का सारा कालापन और रोग पल भर में समाप्त हो गया। रानी सुलक्षणा अपने पुत्रों को जीवित देखकर फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार उनके आंसू दुख के नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता के थे। माता लक्ष्मी ने रानी को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, जो स्त्री धर्म, धैर्य और भक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ती, वह साक्षात मेरा ही स्वरूप होती है। आज से स्वर्णपुर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। फिर भगवान विष्णु ने राजा को आदेश दिया, जिस स्थान पर उस निर्धन भक्त की कुटिया थी, वहां एक विशाल सेवाश्रम बनाया जाए, जहां कभी कोई भूखा ना रहे और जहां धन नहीं बल्कि सेवा और भक्ति सबसे बड़ा धर्म हो। राजा ने हाथ जोड़कर प्रभु का आदेश स्वीकार किया और उसी दिन से स्वर्णपुर में ज्येष्ठ एकादशी का व्रत एक महापर्व की तरह मनाया जाने लगा। राजा विक्रम सिंह ने जीवन भर गरीबों की सेवा की और उन्होंने कभी फिर अपने मन में अहंकार को जन्म नहीं लेने दिया। प्रिय श्रोताओं, ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को धन, वैभव और दिखावा नहीं चाहिए। उन्हें केवल सच्चा प्रेम, सेवा और निर्मल भक्ति चाहिए। और अहंकार वह अग्नि है जो मनुष्य के सारे पुण्यों को जलाकर राख कर देती है।
जबकि क्षमा और दया वह शक्ति है जो स्वयं भगवान को भी धरती पर आने के लिए विवश कर देती है। और जो मनुष्य ज्येष्ठ एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की इस पावन कथा का श्रद्धा से श्रवण करता है, उसके जीवन के दुख और संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यदि आपके हृदय में भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रति श्रद्धा है तो सच्चे मन से कमेंट में लिखिए, जय श्री हरि, जय महालक्ष्मी। और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। हरि ओम।